आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम आपको ईद पर एक दूसरे को गले लगने की और ईद की सेवइयाँ खिलाने की तस्वीरें कब दिखाएंगे। तो हमें ये कहते हुए आज दुख हो रहा है कि आज ईद के मौके पर हमारे देश में जश्न से भी ज़्यादा उपद्रव और हंगामा हुआ है और राजनीति हुई है। सबसे पहले ईद की नमाज पर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान काली पट्टी बांधकर आए और इसके बाद जब ईद की नमाज खत्म हुई तब अलग अलग राज्यों और शहरों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए गए और ईद के मौके पर भारत में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। तो ईद का तो ऐसा दिन है जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, लोग एक दूसरे से गले लगते हैं, सेवइयां खाते हैं। आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो काली पट्टी बांधी गई वक्फ बिल का विरोध करने के लिए और बहुत सारी जगहों पर हमारे देश में, भारत के शहरों में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर फिलिस्तीन के झंडे आज ईद के दिन लहराए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए कि फिलिस्तीन के जिन मुसलमानों के लिए भारत में ईद के मौके पर मस्जिदों के बाहर धार्मिक नारेबाजी हो रही है, फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, उन मुसलमानों ने, फिलिस्तीन के मुसलमानों ने आज अपनी ईद कैसे मनाई, जरा ये देखिए। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तरी गाजा की हैं, जहां मुसलमानों ने नष्ट हो चुकी, ध्वस्त हो चुकी एक मस्जिद के मलबे पर बैठकर ईद की नमाज पढ़ी। लेकिन ना तो इन मुसलमानों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया है, ना कोई नारेबाजी की है और लोगों ने बड़ी शांति से, खुशी खुशी आज ईद का त्योहार मनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के ये मुसलमान ये भी नहीं कह रहे थे कि भारत में वक्फ बिल लागू नहीं होना चाहिए। भारत के मुसलमान तो जरूर ये बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों का मुद्दा उठना चाहिए और वक्फ बिल लागू नहीं होना चाहिए। भारत में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं ईद के मौके पर। तो क्या फिलिस्तीन के मुसलमान भी कहीं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत में वक्फ बिल नहीं आना चाहिए? वहां के मुसलमानों ने अपनी ईद कैसे मनाई और वो भारत की ईद से कैसे अलग है, जरा देखिए। और आज जितने कष्ट में फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, जितने कष्ट में, बुरे दिनों में इस समय गाजा के मुसलमान हैं, उससे ज्यादा बुरे दिन तो किसी के हो नहीं सकते। लेकिन उनकी ईद भी देख लीजिए। आज ईद के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक झड़पें भी हुई हैं और ये हिंदू मुसलमानों की सांप्रदायिक झड़पें नहीं थी, बल्कि ये मुसलमानों के ही साथ हुई झड़पें थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चप्पल स्टैंड में चप्पलें रखने को लेकर मुसलमानों के दो गुटों के बीच टकराव हुआ, जबकि इसी तरह मेरठ, संभल और नूह में भी ईद की नमाज के बाद मुसलमानों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें हुई और कुछ शहरों में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों का पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। और आज जब आप इन तस्वीरों को भी देखेंगे तो आपको दुख होगा कि जब लोगों को प्यार और मोहब्बत से ईद का त्योहार आज मनाना चाहिए था, तब लोगों में कैसे हिंसक टकराव हो रहा था। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको रुक दिया पुलिस जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला, हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे। आज पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? हंगामा क्या करा, अपनी आवाज नहीं उठाए, पहले ये भी नहीं कहेगा मंदिर क्या। तो क्या कह रहे थे वो? क्या तो ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी भी आज तक। क्या कह रहे थे वो लड़के? यही कह रहे थे कि नहीं वो जगह नहीं है, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। ईदगाह में नमाज होती है जो शहर की ईदगाह है, यहाँ पे जगह लिमिटेड है और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, चूंकि संख्या काफ़ी आती है तो उसमें हम लोगों ने 2 बार नमाज पढ़ाई थी और इस बार भी 2 बार नमाज पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। और जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए, उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाएं और इसलिए वो लोग यहाँ पे आके, कुछ 10-15 और लोग थे जिनको ये कहना था कि नहीं हम लोग अभी नमाज अभी पढ़ेंगे। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी,
और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है, सब लोग वापस चले गए। एहतराम के साथ ये कह रहे भैया ये सारे लोग हैं, बस अगर आप क्या बंद करोगे ऐसी बात नहीं सर, भाई बाप का चल रहा है सर, बस आप कोई बात नहीं इसमें, हमारा सहयोग तो आपके साथ है ना। हम सहयोग दे रहे हैं ना आपको। अंकल जी जांचती है सरकार की तरफ। भैया नहीं नहीं सर, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, इसी माने कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो आपको सहयोग कर रहे हैं खुद। हाँ बैठो भाई, चलो बैठो। युवाओं पे हमला किया गया था, जिसमें 5-6 लोग घायल हो गए थे। थाना पे PR बॉन्ड बना के उनको छोड़ दिया गया था। आज चैती नवरात्रा का कलश यात्रा निकला था, उसपे समुदाय विशेष लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। जब वहां से सारा क्रियाक्रम करके जब लोग लौट रहे थे तो एक समुदाय विशेष के लोग जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई मुर्गा है जिसको कि दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे से मार दिया है। विवाद का प्रारंभ इसी बात से हुआ, उस बात को लेके ही कुछ बाताबाती हुई दोनों पक्ष में, और जिसके फलस्वरूप आपस में मारपीट हुआ, फिर कुछ रोड़ेबाजी भी दोनों तरफ से की गई। इन हिंसक घटनाओं पर आपको तब और ज़्यादा हैरानी होगी जब आप रमज़ान और ईद के सही अर्थ को समझेंगे। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और मुसलमानों का मानना है कि इसी महीने में इस्लाम की पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान की पहली आयतें पैगंबर मोहम्मद साहब पर अवतरित हुई थी। इस महीने को पवित्र माना जाता है और इस दौरान सभी मुसलमान रोज़ा रखते हैं, दान देते हैं, दया और धैर्य दिखाते हैं, और जब यह महीना समाप्त होता है और इसके अगले महीने की पहली तारीख आती है तो इस दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। इसका मतलब होता है रोज़ा तोड़ना, और इस दौरान सभी मुसलमान फितरा यानी दान अदा करते हैं जो गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस मौके पर हमारे देश में क्या क्या किया, आप इन तस्वीरों में देख चुके हैं। ईद के साथ सलमान खान का नाम अब जुड़ चुका है। फिल्म स्टार सलमान खान वो कोशिश करते हैं कि ईद के आसपास, ईद के दिन वो अपनी कोई नई फिल्म अपने फैंस को भेंट करें। इस बार उन्होंने अपनी नई फिल्म रिलीज़ की है ईद के मौके पर, और आज अब आपको सलमान खान की ईद दिखाते हैं। आज मुंबई में 59 वर्ष के सलमान खान ने अपने घर की बालकनी में आकर, उनकी बालकनी में जो बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, आज उस शीशे के पीछे से उन्होंने अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। और आप नोट कीजिए, ये वही बालकनी है जहां 3 महीने पहले उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। पहले सलमान खान बालकनी में आया करते थे और अपने फैंस को वो ईद की बधाई देते थे, लेकिन अब इस बार की जो ईद है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से उन्हें ये बधाई देनी पड़ रही है अपने फैंस को। ये तस्वीरें आज उन्होंने खुद पोस्ट की हैं सोशल मीडिया पर।